स्टार्ट शेयरिंग योर स्क्रीन। हाँ, इसको ऊपर स्क्रॉल अप करो, स्क्रॉल अप करो, स्क्रॉल अप करो। ये देखो, ये आपके पास डाटा गिवन है, डाटा टेबल गिवन है। इसमें से मैंने टोटल सेल्स, सेलर नेम और HSN कोड ये सारे निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल लुकअप। कैलकुलेट करो। हेलो। हाँ जी रोशनी। हेलो हाँ जी। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। वो मैंने थोड़ा म्यूट कर लिया था। हाँ जी, बोलो क्या हुआ। हाँ जी। हाँ जी मैम, आप क्या कह रहे थे? मैंने बोला यहाँ पे वर्टिकल लुकअप लगा के, ये देखो प्रोडक्ट आईडीज आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पे टोटल जी। सेल के नीचे वर्टिकल लुकअप लगाओ और मुझे टोटल सेल की एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे निकाल के दिखाओ। मैंने सिखाया था ना आपको, वी लुकअप, H लुकअप, X लुकअप एंड लुकअप। यस मैम, पर मैम मैं तो वहां तक अभी पहुंची नहीं वहां रिवीजन में। तक पहुंचे नहीं? क्या क्या आपको क्या क्या आता है मेरे को बताओ। मैम मेरी revision हम्म मैम, मैंने एडिट कस्टम लिस्ट भी कर ली, ड्रॉप डाउन लिस्ट, डाटा कंसोलिडेशन, 3D रेफरेंस, प्रोडक्ट टेबल, अच्छा। डायनेमिक रेंज पे मैं हूँ। जो रो वाला आपने मुझे बताया था ना, हाँ ऑफसेट हाँ वाला। हाँ हाँ। अच्छा, अभी अब मैं उसको लुकअप चेक वगैरह करता की हूँ। प्रैक्टिस नहीं किया आपने? नहीं मैम। चलो कोई बात नहीं। ऐसा करो, इस शीट को सेव करके रख लो। जब आप वी लुकअप, H लुकअप की प्रैक्टिस कर लोगे, तब हम इस शीट हम्म, को में काम करेंगे। ठीक है, इसको क्लोज करके एक न्यू शीट, बिल्कुल ब्रांड न्यू ब्लैंक वर्कबुक ओपन करो। वेरी गुड। अब इसमें एक डाटा बनाओ, ठीक है। हम्म, 2021 से लेकर 2021, 22, 23, 24, 25, 2025 तक 5 साल की शीट्स होनी चाहिए। एम्प्लॉय डाटा का, एम्प्लॉयज का डाटा होना चाहिए, उनकी बेसिक पे और उनका प्रोविडेंट फंड आपने पिछले 5 साल का कंसोलिडेट करके दिखाना है मुझे। करके दिखाओ। चलो स्टार्ट। हम्म। मैम कॉपी पेस्ट कर दूं ये वाला? हाँ कर दो कॉपी पेस्ट, नो प्रॉब्लम। मेन तो मुझे ये देखना है आप 3D फॉर्मूला से और डाटा कंसोलिडेशन से कैसे करते हो। अब इसी को ना, इसी को कॉपी कर लेना। सैलरी और प्रोविडेंट फंड का भी एक कॉलम बना लो। 12% का प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट कर लो सैलरी के ऊपर। इट्स नॉट प्रॉफिट, इट्स प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, PF जिसे कहते हैं ना, जो ओ, कंपनीज में एम्प्लॉयज की सैलरी में से डिडक्ट होता है, वो मैं बोल। ओके मैम। हाँ। ओके मैम।
इसको प्रोविडेंट फंड के कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लो। हाँ वेरी हाँ, गुड। कर दिया। वेरी गुड। अब यहाँ पे 12% का प्रोविडेंट फंड है ना, तो कैसे हाँ कैलकुलेट करोगे 12%? वेरी गुड। परसेंट भी लगाओ। हाँ। एंटर। एंटर करो। आ गया। ठीक है। वेरी गुड। अब मुझे अलाइनमेंट सेंटर में करनी है पूरे टेबल की, वो कैसे करेंगे? इससे। वेरी गुड। वेरी गुड। ठीक है, और ऊपर से जो हेडिंग रखी थी ना आपने, उसको भी हाँ मर्ज एंड सेंटर से सेंटर में कर लो। मर्ज एंड सेंटर से सेंटर में कर लो। वेरी गुड। ठीक है। चलो। अब इसको नाम दे दो 2021। अब 2022 में भी ये सेम डाटा होना चाहिए, बट सैलरी और प्रोविडेंट फंड डिफरेंट होना चाहिए। आप करो, मैं 5 मिनट्स में आ रही हूँ। ओके।
अब फाइनल शीट बनाओ, एक 2026 की फाइनल शीट बनाओ। अब सैलरी में आप सबसे पहले डेटा कंसोलिडेशन का टॉपिक से, डेटा कंसोलिडेशन से सैलरी का पूरा पिछले 5 साल का डेटा कंसोलिडेट करके बताओ। चलो। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सैलरी वाली हेडिंग को नहीं सिलेक्ट करना, सैलरी की हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना। वेरी गुड। अब आप जाओगे कहाँ पे? डाटा में। वेरी गुड। डेटा में जाओगे और यहाँ से कंसोलिडेट। कंसोलिडेट में। वेरी गुड। अब यहाँ पे अपने पिछले 5 साल का रेफरेंस ऐड करना है। यस। वेरी गुड। ऐड कर दो, ऐड ऐड, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ गड़बड़, गलत किया। ऐड करना था, फिर से करो। क्या दबा रहे हो आप? मैम शिफ्ट के साथ दबा देते हैं। शिफ्ट बस सिर्फ 2021 की शीट को सेलेक्ट करने के लिए दबाना है, अदरवाइज शिफ्ट नहीं दबाना। हाँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अब ऐड करो इसको। वेरी नाइस। अब शिफ्ट हटा दो। अब शिफ्ट नहीं जी। दबाना, ऐड कर दो। ऐड कर दो। 2023 में चलो, शिफ्ट नहीं दबाना। 2023 में चलो ना। यस मैम। 2023 का कहाँ पे गया? ये तो एम्प्टी आ रहा है। हाँ। अब ठीक है। ऐड ऑन करो। ऐड ऑन करो। 2025 का भी ऐड करो ऐसे ही। हाँ। और ओके। ओके कर दो। ओके कर दो। तो ये फाइनल शीट में कंसोलिडेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैन्युअली चेक भी कर लो कि जो सैलरी कंसोलिडेट होके आई है पिछले 5 साल के डाटा में, वो ठीक भी है, कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। वर्बली एक बारी कैलकुलेट कर लो मैनुअल।
ये हो गया 29,000। ठीक है मैम। वेरी नाइस। इसका मतलब जो कोच की जो डाटा कंसोलिडेशन से हमने कंसोलिडेट किया है वो एकदम सही है। अब प्रोविडेंट फंड आपने निकालना है 3D फॉर्मूला से, दैट इज सम फॉर्मूला से। सम का जो 3D फॉर्मूला होता है उससे आपने ये निकालना है। चलो स्टार्ट। वेरी गुड। अब शिफ्ट दबा के रखना है और नीचे शीट्स पे आ जाओ। 2022 को, 2023 को, 2024 को, 2025 को लिंक कर लिया। अब ऊपर से क्या करना है हमने, फॉर्मूला फॉर्मूला बार में से, एक मिनट मैम, ये हट नहीं रहा। फॉर्मूला बार में से क्या करना है, नहीं नहीं सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, नो 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 नो, ये जो अब फॉर्मूला बार है बेटा, फॉर्मूला बार जहाँ एफएक्स लिखा है, हाँ हाँ चलो। ये कॉपी करो सारा। ये शिफ्ट हटा दो, शिफ्ट नहीं हाँ नहीं पूरा नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट तक, ओपन ब्रैकेट तक। ओके। हम्म। नहीं ब्रैकेट को भी लो साथ में। ओके। हाँ बस बस बस, हाँ ये सारा ही हो गया। बस बस बस, पीछे करो, पीछे 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 करो नहीं होगा, इसको। नहीं होगा। बस ये मैं बस जैसे बस बस बस, आप इतना ही। हटा दे। हाँ कंट्रोल सी करो, कंट्रोल कंट्रोल से सी करो, डिलीट कर दिया। कंट्रोल सी। कर दिया मैम। हाँ अब फाइनल शीट पे आ जाओ। ये आ गया, ठीक है। यस मैम। पेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, ये फाइन ऑटोमेटिकली आ गया। अब वर्बली वैसे चेक कर लो कैलकुलेशन प्रोविडेंट फंड की सही है। सही है मैम। ठीक है, इसका मतलब 3D फॉर्मूला और डाटा कंसोलिडेशन आपका पक्का हो गया, ठीक है। जी मैम। अब यस नई मैम। शीट एक इंसर्ट करो, नीचे से बॉटम से, और इसमें मुझे डेटा वैलिडेशन करके दिखाओ, डेटा वैलिडेशन। मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के दिखानी है आपने। रोल नंबर मेरे होल नंबर होने चाहिए। हाँ इसमें कर। वैसे तो जो डेटा वैलिडेशन है वो एम्प्टी सेल्स पे लगता है, फील्ड वाले सेल्स में नहीं लगता। तो कॉपी पेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने करवाई थी ना, यस मैम। तो वो आपने कंप्लीट कर लिया था, जो सिटीज सिटीज मैंने आपको बोली थी। हाँ मैम, जो आपने सिटीज वगैरह बोली थी, थोड़ी ठीक है, प्रैक्टिस की थी। तो एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके बताओगे मुझे अभी? हाँ जी, एक तरह से। कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। जस्ट मैं देखना चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से कितना कर पाते हो, ठीक है। ठीक है। तो ये शीट्स में से कोई डाटा इंसर्ट कर लो यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, डाटा इंसर्ट कर लो इन ये जो इन्हीं शीट में से। पीपीटी, हाँ इसमें से एक डाटा इंसर्ट करो शीट 7 में। शीट 7 में इंसर्ट कर दिया। एक सेकंड। यहाँ पे कंट्रोल भी कर लो, और यहाँ पे ना एक
यहाँ पे एक कॉलम बनाओ डिपार्टमेंट आईडी का, डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम बनाओ प्रोविडेंट फंड के साथ। इसमें इस बार हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डिपार्टमेंट आईडीज के हिसाब से हम काम करेंगे। डिपार्टमेंट आईडी बनाओ, सॉरी डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट रिपीट होना चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट रिपीट होना चाहिए और एचआर डिपार्टमेंट रिपीट होना चाहिए। और कौन कौन से डिपार्ट्स होते हैं? यस, मार्केटिंग, मार्केटिंग लिख लो, मार्केटिंग। मार्केटिंग। अब अकाउंट्स को रिपीट कर लो, नहीं नहीं ज्यादा नहीं लिखने, अकाउंट्स को रिपीट, अरे ऐसे नहीं, आप टाइप भी करोगे फिर भी आ जाएगा, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एस्केप दबाओ, हाँ, ओ पीछे छूट गया, अकाउंट्स के। हाँ, वो अकाउंट्स पहले लिख देती ना सारे। हाँ जी, यस मैम। नहीं नहीं, करो करो करो। एक मिनट मैम। ऐसे नहीं करना था ना, ये गड़बड़ कर दी ना आपने, क्या हो ऐसे नहीं गई? करना था। या फिर तो दो दो रोज में एचआर एचआर होना चाहिए और दो रोज में अकाउंट्स अकाउंट्स, दो रोज में मार्केटिंग मार्केटिंग। ऐसे नहीं करना आपने, आपने ऑटोफिल कर दिया ना, तो ऐसे नहीं करना आपने, तो ऐसे मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। यहाँ से 6th रो से डिलीट कर दो। हाँ, अब मैम। हाँ जी हाँ जी, अब यहाँ पे अकाउंट्स लिखो एसीसी, हाँ ऐसे मार्केटिंग कर दो, हाँ नीचे एंटर दबाओ, अब मार्केटिंग कर दो, फिर मार्केटिंग करो, फिर एचआर कर दो, एचआर कर दो, अकाउंट्स कर ओके दो। मैम। हाँ, समझ गए आप मेरी बात, मार्केटिंग मार्केटिंग। हाँ जी, अब जो है ना इसका जरा इसका जरा ये, हाँ स्पेस थोड़ी, हाँ चलो जी। अब हमारे डिपार्टमेंट नेम रेडी है, अब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टार्ट करो। कैसे करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का? ओके, सबसे पहले आप जो है ना के कॉलम में, के कॉलम दिख रहा है आपको रोशनी? एक मिनट। के कॉलम, हाँ, यहाँ पे लिखो अकाउंट्स एचआर एंड मार्केटिंग। अकाउंट्स, एक सेल में अकाउंट्स, एचआर, मार्केटिंग। हाँ जी, अब जहां अकाउंट्स लिखा है जे कॉलम में J2 में 1 लिख दो। हाँ जी, अब इसके बाद क्या बताया था मैंने? मैम आपने बोला था किसमें जाते हैं? अब जैसे देखो डेवलपर टैब नहीं शो हो रहा, तो चलो फाइल हाँ, टैब में, फाइल टैब में चलो, नीचे चलो ऑप्शंस में, ठीक है, और कस्टम एडवांस। रिबन, कस्टमाइज रिबन में चलो, और यहां से डेवलपर टैब को टिक कर दो और ओके कर दो। एक सेकंड। हो गया, यस मैम। वेरी गुड। अब डेवलपर टैब आ गया, चलो डेवलपर टैब पे। अब यहाँ से इंसर्ट, इंसर्ट बटन क्या है? हाँ ये वाला,
दिस वन यहाँ से एक देखो लिस्ट बॉक्स होगा, हाँ दिस वन, और ये साइड में कहीं पे क्रिएट कर लो। यहाँ कर दूं क्या? नहीं नहीं, जी कॉलम के नीचे करो, जी कॉलम, हाँ हाँ, यहाँ पे क्रिएट कर कर दो, दो। कर दो क्रिएट। हाँ, बस बस। अब इसमें अकाउंट्स, एचआर और मार्केटिंग को लाएंगे, कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे। डाटा में जाएंगे क्या? नो, इस पे लिस्ट बॉक्स के अंदर राइट क्लिक करो, लिस्ट बॉक्स के अंदर राइट क्लिक करो, ये तो राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी, अब इनपुट रेंज, ये जरा थोड़ा फॉर्मेट कंट्रोल कंट्रोल का जो डायलॉग बॉक्स है ना, वो थोड़ा साइड में लेफ्ट साइड को कर दो, इसको उठा के क्लिक करो ना इस पे। इस पे। नहीं बेटा, फॉर्मेट कंट्रोल के डायलॉग बॉक्स पे। इस पे हाँ मैम। या अच्छा हाँ। बेटा, हाँ यहाँ नीचे नीचे, हाँ यहाँ पे क्लिक करो, लेफ्ट साइड पे करो उसको, जहाँ पे डाटा टेबल है वहां पे, हाँ इनपुट रेंज में जहां पे कोई के कॉलम में आपने अकाउंट्स, एचआर, मार्केटिंग लिखा है, वो सारा सेलेक्ट करो। वेरी गुड। अब कौन से सेल में लिंक करना है? सेल लिंक में जहां नंबर 1 लिखा है। नहीं नहीं, जहां नंबर 1 नहीं, पहले कर्सर वहां लेके जाओ। रोशनी सुन लिया करो पहले बेटा। यस इनपुट मैम। रेंज सेलेक्ट करो सारी। अब कर सेल लिया लिंक मैम। पे कर्सर रखो अपना, सेल लिंक पे, फॉर्मेट, वो हाँ। देखो वो सेल लिंक इनपुट रेंज के नीचे। हाँ जी, यहाँ पे कर्सर रखो, और जहां नंबर 1 लिखा है उसको सेलेक्ट करो। हाँ जी, ओके। ओके कर दो। अब आ गया ना? यस मैम। रोशनी, आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, एक बार ही प्रैक्टिस करने से नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास यस मैम। देखो, देखो आपके पास कंपनीज में डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, तो आपको पूरे स्टेप्स याद होने चाहिए, ठीक है? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, अब ये आ गया है। अब मेरे को बताओ आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का? मैम कलरिंग वगैरह आपने बताई थी कि अगर अगर हमें अकाउंट्स, ओनली अकाउंट्स का कॉलम चाहिए तो उसके लिए। लेट्स लेट्स डू इट। होम टैब में जाओ, होम टैब में जाओ, कोई बात नहीं, मैं आपको कराती हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले थर्ड रो से अपना डाटा सिलेक्ट करो पूरा, थर्ड रो से। थर्ड, नो नो नो, थर्ड कहाँ लिखा है? थर्ड, एक मिनट वन मैम। जीरो वन 101। अरे रोशनी, दिस इज कॉलम, रो क्या होती है? थर्ड। सॉरी। हाँ, यहाँ से पूरा डाटा सिलेक्ट करो अपना, पूरा डाटा, ठीक है? एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलो। कहाँ पे है कंडीशनल फॉर्मेटिंग? हाँ, अब यहाँ पे न्यू रूल पे चलो। हाँ जी, अब जहां लिखा है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन यस, यहाँ पर अपने पहले ना न्यू फॉर्मेटिंग रूल वाले डायलॉग बॉक्स को राइट हैंड साइड में लेके आओ, यहाँ पे राइट हैंड साइड में लेके आओ, नीचे की तरफ, नीचे, हाँ बस 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 बस। अब यहाँ पे फॉर्मेट वैल्यूज में इज इक्वल टू एंड लिखो, इज इक्वल टू एंड, इज इक्वल टू बेटा, इज इक्वल टू एंड। हाँ जी, ओपन ब्रैकेट। अब जहां एफ कॉलम में F3 सेल में अकाउंट्स लिखा है उसको सेलेक्ट करो। इसमें। दिस वन। अब यहां से आ गया $F $3, तो 3 के साथ जो डॉलर लगा हुआ उसको हटाओ। क्यों कर रहे हैं हम ऐसे? यस रोशनी, क्यों किया हमने ऐसे? पता नहीं मैम। पता नहीं मैम, क्योंकि अकाउंट्स का जो डिपार्टमेंट है वो मेरा
6th रो में भी है, 11th रो में भी है, 12th रो, मतलब रोज वाइज मेरे जो डिपार्टमेंट का नाम है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने रोज को फ्लक्चुएट कर दिया, फ्लेक्सिबल रखा, और मैंने कॉलम को फिक्स कर दिया, क्योंकि एफ कॉलम में ही मेरे डिपार्टमेंट नेम लाई कर रहे हैं, इसलिए मैंने 3rd रो को मैंने फ्लेक्सिबल कर दिया और एफ कॉलम को मैंने फ्रीज कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू लिखो। हाँ जी, अब जहाँ पे के कॉलम में अकाउंट्स लिखा है उसको सिलेक्ट करो। कौन से कॉलम को मैम? के कॉलम में अकाउंट्स लिखा है, पूरा? K2, हाँ जी, कॉमा, नहीं 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 नहीं, पूरा नहीं सिलेक्ट करना, सिर्फ अकाउंट्स को सिलेक्ट, अरे डिलीट करो, डिलीट करो, डिलीट करो फॉर्मूला, फिर से, बस बस बस, तो आप के टू सेल को सिलेक्ट करो, K2, हाँ जी, कॉमा, कॉमा लगाओ, जहाँ पे जीरो है, जहाँ पे जीरो है उसको उसको सेलेक्ट करो, उस सेल को सेलेक्ट करो, J2 सेल को। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही क्या? अब यही गड़बड़ हो गया मेरे से हेलो। ना, पापा परेशान करते रहे, एक घंटा खा जाते हैं। हेलो। पापा धीरे। हाँ रोशनी, आवाज आ रही है? हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। अभी आपका जो हेलो, आपस हेलो, हेलो रोशनी, हेलो रोशनी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो। हेलो रोशनी, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, हेलो, लगा देना, 1 मिनट में भी चार्ज हो जाता है वो तो। 1 मिनट में 10 मिनट चलता है। हेलो। हेलो। हेलो, नहीं लेते हो यार, भाई आगे साइड तो ले लो अभी। हेलो, हाँ रोशनी, हेलो, हेलो। हेलो। हाय मैम, रिद्धिमा मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। एक मिनट अभी, हेलो, हेलो, आवाज ही नहीं मेरी, पता नहीं यार, आपकी तो आ रही है मुझे, आपको क्यों नहीं आ रही मेरी? हेलो, 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 फिर से ज्वाइन करके देखें। हाँ रोशनी, हाँ जी मैम। फिर से ज्वाइन करके देखें, मे बी ठीक हो जाए प्रॉब्लम। ओके मैम। हाँ।